जय श्री कृष्ण सबको। मैं सपना व्यास आज आप सबके सामने हिंदी अध्ययन चैनल द्वारा आयोजित की गई काव्य गोष्ठी में शरीक होने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी कि उसमें स्नेह और संस्कृति का समावेश बताया गया है काव्य गोष्ठी में। तो उसके अंतर्गत हमको अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है। तो स्नेह के बारे में जब भी थोड़ी सी बात आती है तो सबसे पहला जो रिश्ता आता है दिमाग में स्नेह का, वो भाई बहन का रिश्ता आता है। क्योंकि रक्षाबंधन है आज, तो भाई और बहन के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में हो नहीं सकता है। तो मैं आज अपनी स्वरचित रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि ये मेरी प्रथम रचना है। तो रक्षाबंधन टॉपिक पर सोचते हुए सीधा मेरा ध्यान 33 साल पहले चला गया, जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था। घर में ऐसा खुशी का माहौल छा गया था, क्योंकि मेरे दादा के पहले 2 पोतियाँ थी, फिर मेरा भाई पैदा हुआ, तो घर में बहुत चारों ओर खुशी का आलम था। तो एकदम से मानस पटल पर वही चीज़ें याद आ गई। तो आज की जो कविता है वो मैं मेरे भाई को समर्पित करती हूँ। दिस इज़ फॉर यू अन्नू ओनली। इससे अच्छा गिफ्ट किसी भी बहन के द्वारा अपने भाई को नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने भी कुछ चंद लाइनें अपने भाई के ऊपर लिखी है, मैं आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। सरस्वती माँ की कृपा से, मेरे दादा के आशीर्वाद से और मेरे पति डॉक्टर यशोवर्धन बिहार जी के मोटिवेशन से आज मैं अपनी खुद की रचना लिख पाई हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि कुछ लिखो, आप लोगों के खून में कविता है। तो आज मैं अपनी खुद की स्वरचित रचना लेके आई हूँ, और मैं संजय जी पुरोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मंच दिया। मेरी कविता को लिखने का जो प्रोत्साहन मुझे मिला वो उन्हीं की काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होने से मिला। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा पुरोहित, वो मेरी खास सहेली है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप दोनों के प्रयासों से आज ये सफल हो पाया है, और मेरे दादा के आशीर्वाद से तो है ही। तो मैं आज अपनी पहली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। त्रुटि होना स्वाभाविक है, उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। शीर्षक राखी है। आज मेरे दिल में उमंग जाऊं और ही खुशियाँ छाई है। नानी घर से दादी के घर भेजी गई आज बधाई है। गुड़ नारियलों की मची धूम ठुमके देती यहाँ दाई है। दादी चाची भूआ नाचे सब मन ही मन मुस्काई है। वह अन्नप्राशन की प्रथम रीत चाचा ने ही करवाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। मैं खूब उमंग से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। मैं बड़ी बहन हूँ आज बनी, छुटपन से आई बड़ाई है। हर राखी पर सोचा करती कि इसकी कहाँ कलाई है। जीजी का संबोधन सुनकर अखियाँ मेरी भर आई है। बहनों के सब अरमानों की भैया करता भरपाई है। दीर्घायु रहे अन्नू मेरा, सपना ले रही बलाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। मैं हर्ष उमंग से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है भाई बहन का अमर प्रेम युग युग से ये चलता आया। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर बहनों का मन भी हर्षाया। भाई के घर आ जाने से दादा ने पूर्णता पाई है। पोते का मुखड़ा चुम चुम दादी फूली न समाई है। दादा की पोती सपना ने यह पहली कविता रचाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। मैं खूब उमंग से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। पापा के सपन साकार हुए, माँ की बगिया सरसाई है। माँ के आंचल की छाया में सारी दुनिया ही समाई है। भाई के खाली जीवन को रंगों से भरती भुजाई है। मेरी सोनकी के आ जाने से रिश्तों ने ली अंगड़ाई है। जीजी से अब मैं बुआ बनी, सारी दुनिया मुस्काई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। मैं हर्ष उमंग से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। रक्षाबंधन का पुण्य पर्व श्रावणी पूर्णिमा को आता। भाई बहनों के अमर प्रेम की सुंदर गाथाएं गाता। चित्तौड़ की रानी कर्मावती पर विकट मुसीबत आई थी। सम्राट हुमायूं को उसने अपनी राखी भिजवाई थी। जब चीरहरण में द्रौपदी ने रिश्तों से पराजय खाई थी। श्री कृष्णा ने लीला रचकर राखी की लाज बचाई थी। मन करता है लिखती जाऊं, रुकती ना मेरी लिखाई
खुशी से नाच उठी, मेरे घर आया भाई है, मैं खूब उमंग से नाच उठी, मैं खूब खुशी से नाच उठी, मैं झूम झूम के नाच उठी, मेरे घर आया भाई है। थैंक यू।